क्या चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम NADPH2 से क्या बनाएंगे, फैट बनाएंगे। तो इसके लिए अपन की 3 स्टेज होती हैं, यानी कि कौन कौन सी स्टेज काम में आती है। पहली स्टेज काम में आती है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस NADPS। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A एंड NADPS को बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे NADPS या FADH2 को, ये देखिए। सबसे पहले ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, यानी कि फैट का डिग्रेडेशन भी कहाँ पे होता था, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। जैसे कि यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में पड़ा है, एसिटाइल कोएंजाइम में पड़ा है, कहाँ से आया, फैटी एसिड से। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ, उसके अलावा अमाइनो एसिड से। बट दिक्कत ये है कि फैटी एसिड होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पे नहीं आ सकता। इसके लिए अपन ने इसको क्या किया कि फैटी एसिड को सीट्रेट में बदल दिया। किस में बदल दिया, सीट्रेट में। किस में बदल दिया अपन ने, इसको सीट्रेट में। इसके लिए कौन सा एंजाइम काम में आ गया, सीट्रेज सिंथेस। ठीक है, अब ये सीट्रेट एंजाइम है, ये यहाँ पे साइटोसोल में आ गया। यानी कि फैट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है। अब मान लो यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम में पड़ा था, इसके लिए कौन सा एंजाइम काम में आ गया, सीट्रेट सिंथेस। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सीट्रेट का, और सीट्रेट किस में ट्रांसफ़र हो गया, साइटोसोल में। बाद में इसको क्या किया, इसको साइटोसोल में ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे ये आ गया सीट्रेट। ये सीट्रेट यहाँ आने के बाद इसको बना ऑक्जेलो एसिटेट एसिड में बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम में आया वो लाइसिस। ठीक है, कौन सा लाइसिस, सीट्रेट का क्या किया, यहाँ पे लाइसिस किया। तो सीट्रेट लाइसिस यहाँ पे एंजाइम काम में आएगा। उसके बाद यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, एक ATP यूज हुई प्लस एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पे क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम पड़ा था, यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ गया कौन सा, सीट्रेट सिंथेस। उसके बाद में सीट्रेट बना, सीट्रेट फाइल यहाँ से क्या हो गया, निकल गया यहाँ से, इस मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के केस में साइटोसोल में। यहाँ पे सीट्रेट आ गया, यहाँ पे एक एंजाइम काम में आ गया, सीट्रेट लाइसिस। ठीक है, इसकी सहायता से इसको किस में बदल गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में। और इसके साथ एक यहाँ पे क्या यूज हुई, ATP यूज हुई। ठीक है, उसके बाद में ये ऑक्जेलो एसिटेट एसिड किस में यूज हो जाएगा, फैटी एसिड में। ठीक है, अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसको किस में बदला, मैलेट में बदला। किस में बदला, मैलेट में बदला। और मैलेट को किस में बदला, पायोवेट में बदला। ठीक है, अब ये जो है पायोवेट में बदला, ये है, ये सीधा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जाएगा, मैट्रिक्स में, और इससे क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, ये बना, क्या नाम है, पायोवेट बना ग्लाइकोलाइसिस से। उसके बाद में ये क्या, कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में गया, वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम बना। एसिटाइल कोएंजाइम को अपन ने वापस साइटोसोल में लाया, और उसके बाद क्या क्या बना, सीट्रेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम। इससे अपन ने मैलेट बनाया, और मैलेट से क्या बना, पायोवेट। अब उसमें एक चीज़ हुई कि यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हुआ। किसका बना, CO2 बनी यहाँ पे, और उसके अलावा एक NADPS का फॉर्मेशन हुआ, NAD प्लस लगा, और एक NADPS का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि एक तो CO2 अपनी बनी, एक NAD प्लस से NADPS बना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटेट एसिड था उससे जो मैलेट बना, उसमें क्या हुआ कि कौन सा एंजाइम काम में आ गया, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। और उसके अलावा यहाँ पे NAD प्लस का फॉर्मेशन हुआ, एक NADS यूज हुआ, और किसका फॉर्मेशन हुआ, NAD प्लस। यानी कि जो सबसे सिंपल है, अपन बुक से समझते हैं इसको। यानी कि देखो, बुक से ये पायोविक था, इसके अलावा इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में लेके आए। उसके बाद में इसका किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिटाइल कोएंजाइम में।
एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके बाद में कौन सा एंजाइम काम में आ गया, सिट्रेट सिंथेस। उसके बाद में ये सिट्रेट बना, इसको अपन ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया सिट्रेट को, सिट्रेट लाइसिस हुआ। उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम एंड एक एटीपी यूज हुई, ठीक है। बाद उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसके बाद मेलेट डिहाइड्रोजनेस, मेलेट बना, मेलेट से पाइरुवेट बना। यहाँ पे क्या बना, एक CO2 एक NADPS, ठीक है। और इससे अपने क्या बन गया, फैटी एसिड। इन फैटी एसिड किससे, NADPS और एसिटाइल कोएंजाइम अपन को प्रिकॉशन चाहिए थे, तो उससे अपने क्या बन गया, NADPS। यानी कि अपन ने समझा कि पहली जो अपनी स्टेप थी, क्या चाहिए था अपन को, एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPS, वो अपने बन गए। पहला NADPS तो कहाँ से आ गया, इससे आ गया मेलेट से पाइरुवेट। और दूसरा जो सेकंड था वो आ जाएगा SMP संट से। SMP संट का काम ही क्या होता है, NADPS को फॉर्मेशन करना। उसके अलावा इसमें ये लिखा हुआ है कि एडवांटेज ऑफ कपल ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम NADPS, यानी कि अपन ने इसको एसिटाइल कोएंजाइम को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो एक अपना ये फ़ायदा हुआ कि एक तो CO2 अपन का प्रोडक्शन हुआ साइटोसोल में, प्रोडक्शन ऑफ NADPS एंड CO2, द हाई एडवांटेज ऑफ द सेल, ऑप्टिमम सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये अपनी पहली स्टेप कंप्लीट हुई, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADPS, ठीक है। NADPS और कहाँ से आएगा, SMP सेंट से। अब जो सेकेंड स्टेप अपनी होती है वो होती है कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि ये होता है अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अपन का जो CO2 बना था वो एक CO2 यहाँ पे यूज हुआ और इस CO2 को यहाँ पे अटैच किया, तो ये देखो ये बन गया, इसलिए इसका क्या नाम दिया, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। इसके लिए क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे CO2 ऐड हुआ और ये बना मेलोनाइल कोएंजाइम ए। यानी कि पहली स्टेप अपनी क्या थी, पहली स्टेप थी प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड NADPS, एंड सेकेंड कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। उसमें एक ATP यूज हुई और क्या हो गया, एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप है, यानी कि पहला जो स्टेप हुआ उसमें अपना फॉर्मेशन हुआ NADPH एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। सेकेंड है कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए से किसका फॉर्मेशन हुआ, मेलोनाइल कोएंजाइम ए का, यहाँ पे एक CH2 आ गया, ठीक है। यानी कि किसका फॉर्मेशन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलोनाइल कोएंजाइम ए। यानी थर्ड है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स, यानी कि थर्ड में क्या होगा, रिएक्शन ऑफ फैटी